देखिए आज का जो वीडियो है, जिनकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए खुशखबरी है। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या फैसला है भाई, दाखिल खारिज को लेकर के नया अपडेट है, उसी को लेकर के मैं बताने वाला हूं। देखिए साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसको दाखिल खारिज को लेकर के डाउट होता है, और इस चीजों में हम क्लियर करेंगे। बाप दादाओं की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, उस पर बहुत सारे डाउट होते हैं साथियों। तो देखो यहां पर क्या है, जिनकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, दाखिल खारिज में देरी होने से या न होने के कारण जो है उनका मालिकाना हक खत्म नहीं होता है। ये बात समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और उन्हें जो है जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। समझ पा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार दाखिल खारिज सिर्फ जो है एक प्रक्रिया है, और संपत्ति का असली मालिकाना हक किसी सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा तय किया जाता है, न कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होने से ये होता है। समझ पा रहे हो? तो साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल। साथियों, तो आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो, मेरा एक सेकंड चैनल है, सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टीच वाले हौसला को सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक को फॉलो करेंगे, इंस्टा को फॉलो करेंगे, हमसे कनेक्ट कराना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में है। सर्विस से रिलेटेड जानकारी के लिए टेलीग्राम जरूर फॉलो करें, इंस्टा को, फेसबुक को, ये सब फॉलो कर ले। देखो साथियों, यहां पर चर्चा होने वाला है। बहुत सारे लोगों को यहां डाउट होता है कि मालिकाना हक का असर नहीं है, मतलब कि यदि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो इससे आपके संपत्ति के मालिकाना हक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो साथियों? और क्या, सिविल कोर्ट ही इसका निर्णायक होगा, सिविल कोर्ट ही इसका निर्णय करेगा। कैसे? देखिए, जमीन के मालिकाना हक का निर्णय केवल एक सक्षम सिविल कोर्ट ही कर सकता है, न कि दाखिल खारिज रिकॉर्ड के अनुसार से होगा कि इस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो भाई इसका मालिकाना हक नहीं होगा। उसका निर्णय सिर्फ सिविल कोर्ट कर सकता है। और देखिए, दाखिल खारिज में देरी से बेदखली नहीं होती है। अगर हम किसी जमीन का 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से दाखिल खारिज नहीं कराए हैं तो उसका हमको बेदखल नहीं किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है साथियों। देखिए यहां पर क्या है, दाखिल खारिज प्रक्रिया में देरी होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा या आपका हक समाप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हो साथियों? ये बहुत जरूरी है। और देखिए, असली मालिकाना जो हक होता है की पहचान जो है, यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है जो जिनके पास जमीन का कब्जा है लेकिन उनका दाखिल खारिज नहीं हो पाया, उसके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। और देखो, कानूनी सलाह, अगर आपको किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए ताकि आपको अपनी संपत्ति के असली मालिकाना हक को साबित आप कर सके। और देखो, सिविल कोर्ट में दावा क्या है भाई, ये बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। देखिए, आप एक सक्षम सिविल कोर्ट में जाकर अपने हक का दावा कर सकते हैं और कोर्ट ही अंतिम फैसला इस पर दे सकता है साथियों। समझ पा रहे हो? और देखो, यह महत्वपूर्ण है कि आप संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेजों को संभाल कर रखें और कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से आपका मालिकाना हक सुरक्षित रखेगा और होगा भी भाई। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दाखिल खारिज या म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर के एक बड़ा फैसला सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है संपत्ति के दाखिल खारिज, म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि से नो आप संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है। समझ पा रहे हो साथियों? अब देखिए यहां क्या है, और नहीं समाप्त हो जाता। अगर हमने जमीन का दाखिल खारिज नहीं किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस जमीन का हमको मालिकाना हक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उस जमीन का हमका जो है आपको वहां पर हमारा अधिकार समाप्त हो गया है। समझ पा रहे हो? तो ये संपत्ति का मालिकाना हक सिर्फ एक सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा ही तय किया जाता है कि उस संपत्ति पर आपका मालिकाना हक होगा या नहीं होगा। ठीक है? रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल खारिज सिर्फ जो है वित्तीय उद्देश्य के लिए है। ये जस्टिस जो जज है हमारे M.R. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ एक ऐसी एंट्री है, उस व्यक्ति को संपत्ति को नहीं मिल जाता जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो। समझ पा रहे? ऐसा नहीं है। अब देखिए, कोर्ट ने क्या कहा, कानून के तय प्रस्ताव के मुताबिक दाखिल खारिज से जुड़ी एंट्री व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार या टाइटल या उसके हित में कोई फैसला नहीं करती। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल खारिज केवल एक वित्तीय उद्देश्य के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा, यदि संपत्ति के मालिकाना हक के संबंध में कोई विवाद है या विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज की मांग की जाती है
तो जो पार्टी अधिकार का दावा कर रही है उसे वसीयत को लेकर सिविल कोर्ट का रुख करना होगा, सिविल कोर्ट का, ठीक है। अब वहीं अपने अधिकारों को तय होगा, उसके बाद जो है ही सिविल कोर्ट के सक्षम निर्णय के आधार पर ही आवश्यक दाखिल खारिज की एंट्री की जा सकती है। समझ पा रहे हो साथियों। अब देखो यह आदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखते हुए आया, जिसमें रीवा संभाग के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था। समझ पा रहे हो। और क्या, जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है में एक व्यक्ति के नाम को बदलने का निर्देश दिया गया था। समझ पा रहे, तो वहीं पर यह रद्द हो गया। अब देखिए यहां पर क्या, अब समझिएगा, अगर आपके पास आपके बाप दादा की संपत्ति मौजूद है, ठीक है, आपके पास है, तो भाई आपके लिए यह महत्वपूर्ण होगा। जिनकी जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ जिनकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। देखिए, जो हर समय इस मतलब फिराक में रहते हैं किस तरीके से किसी दूसरे के संपत्ति को खुद पे कब्जा कर लिया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में, आपके गोतिया में, आपके भाई में, आपका चाचा, आपका कोई भी आपके समाज के लोग हैं, उस फिराक में रहते हैं। अगल बगल दलाल भी घूमता है, मार्केट में भी दलाल घूमता है, दूसरे के नाम पर वो जमीन को इधर उधर हेर फेर कर देता है। उसको पता रहता है इस जमीन का कोई ना कोई लफड़ा है, इसमें इस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, एक ही जमीन को दो दो तीन तीन लोगों के पास सेल कर देता है। समझ पा रहे हो साथियों। अब देखिए यहां पर हम बताते हैं क्या है, थोड़ा सा मुंह पानी पी ले रहे, मुंह सूख रहा है। देखो आप लोग सारे लोग लाइक कर दो भाई। देखो आप लोग लाइक करते हो, हमें मोटिवेशनल मिलता है। एक लाइक ही तो करना है मेरे भाई, और घंटी को बजा देना है। सारे लोग लाइक करो, लाइक बटन पर, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। देखो यहां पर क्या है, हम क्या बता रहे थे, यहां पर समझिएगा आप लोग, क्योंकि हमारे देश में कई तरह के लोग होते हैं और कई तरह के उनकी सोच भी होती है। आज मैं आपको जमीन विवाद के इस दाखिल खारिज का जो शब्द है ना, इसको अच्छे तरीके से बताता हूं। समझिए साथियों, यहां पे देखिए, यह जो दाखिल खारिज का जो डॉक्यूमेंट हो रहा है, दाखिल खारिज को लेकर के जितने भी तरह के विवाद हो रहे हैं, अभी जमीन सर्वे इसी के कारण से रुका है, दाखिले खारिज को चक्कर को लेकर के राजस्व महाअभियान चलाया गया। अब देखिए यहाँ का उन सभी के बारे में आज आपको बताने वाला हूं साथियों, पूरी तरीके से बने रहिए। देखिए मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं, आप सभी के लिए बहुत जरूरी होने वाला साथियों। अभी पहले हम शॉर्टकट में बताया, अभी पूरा तरीके से बताऊंगा। हमारा वीडियो पता है ना, पूरी जानकारी हम देते हैं, कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो इतना लॉन्ग वीडियो बना के आपको बताएगा साथियों। वो सबको व्यूज से मतलब रहता है, अरे 10-12 मिनट का बनाता है बस हो गया। लेकिन नहीं भाई, हम जो काम करेंगे अच्छे तरीके से करेंगे। रेडीमेड कोर्स नहीं चलेगा मेरे पास भाई, रेडीमेड वाला काम हम नहीं करते हैं, लोगों को ठगने का काम हमारे पास नहीं है। जो काम करेंगे ईमानदारी, पसीना पसीना होकर हम वीडियो बनाते हैं, हमको व्यूज से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लाइक आप कर दो बस, हर वीडियो में 1000 लाइक होना चाहिए। समझ पा रहे हो, 1000, 2000, 5000 जितना लाइक कर सकते हो, लेकिन मिनिमम कम से कम 1000 लाइक। बस लोग यही बोलता है क्या वीडियो बनाता है, तुम्हारा नाम तो 1000 लाइकों ने है। लाइक रहना चाहिए, व्यूज 10 हो 20 हो रहेगा चलेगा, ठीक है। अब देखो भाई यहां पर समझो एक एक चीज, कंजूसी कौन बात का भाई, जब यहां मेहनत कर रहे हैं तो लाइक करो, थोड़ा सा बढ़ाओ लाइक, ठीक है। व्यूज का कोई मतलब नहीं बनता है, लाइक का मतलब बनता है। लोग कहता है कितना लाइक है, तो क्या दिक्कत है, कर दो लाइक बटन दबा के। अब देखो जल्द से जल्द 10 मिलियन का टारगेट आप लोग लेके चलिए, इस चैनल को 10 मिलियन और क्या उसको बोलते हैं, डायमंड बटन जल्द से जल्द चाहिए। आपने गोल्ड तो पूरा कर दिया, अब डायमंड चाहिए। अब देखो यहां पर क्या है, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, बिल्कुल सरल तरीके से समझाने वाला हूं। समझिए, बिल्कुल आसान तरीके से दाखिल खारिज के बारे में बताऊंगा, फिर दाखिल खारिज करवाने के लिए या नहीं करवाने का क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अरे जमीन रजिस्ट्री करा लिया, बाप दादा जमीन ले लिया और उसका दाखिल खारिज नहीं करवा रहा भाई। अभी देख रहे हो क्या हो रहा है जमीन सर्वे में, इसके चक्कर में राजस्व महाअभियान चलाया गया, वो फेल हो गया। कितना लोगों का जमाबंदी पंजी घर पर नहीं पहुंचा, कमेंट करो बताओ, कितना लोग जमाबंदी पंजी भर के दिया, कितना लोगों का सुधरा बताओ। बोल रहा है शाम को 6 बजे तक सारा डिटेल, 7 बजे तक डिटेल्स भेज देते थे आप। जरा चेक करो ऑनलाइन में कितना लोगों का दाखिल खारिज हो पाया, कितना लोगों का राजस्व रिकॉर्ड में शो किया, कितना लोगों का दादा परदादा का जो संपत्ति था वो दाखिल खारिज होकर उसके पिता के नाम पर हो गया, आपके नाम पर हो गया, या आपके दादा के नाम पर हो गया। बताओ कितना लोगों का जो सुधर गया। किसी का रैयत का नाम गलत था, गलत ही है, किसी का पिता का नाम गलत था, गलत ही है, किसी का रकबा
किसी का गलत है तो गलत ही है, किसी का जो है यहाँ पर खाता खेसरा 00 शो कर रहा है तो 00 ही शो कर रहा है, लगान 0 शो कर रहा है 0 शो कर रहा है। भाई कहां कुछ सुधरा, राजस्व महाअभियान तो फेल हो गया, हुआ या नहीं हुआ। अब इसको यहां पर क्या किया गया, देखा कि बहुत सारे लोगों के पास पेपर ही नहीं है, इसको टाल दिया गया। आप लोग बताओ ऐसा है या नहीं है। और आप लोगों को यही बोल रहे हैं, आप लोगों का आवाज बन के मैं यहां पर हूं। आप लोग अभी 11 लाख के करीब पहुंच चुके हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोग लाइक करो भाई, तब तक सरकार तक ये बात पहुंचे। इस तरह की क्यों हो रहा है। जब आपने कहा कि हम जमीन सर्वे कराएंगे तो फिर जमीन सर्वे में बाधाएं क्यों हो रही है। आपके अधिकारी भ्रष्ट क्यों है, घर घर पर जमाबंदी पंजी क्यों नहीं पहुंचाया उन्होंने। समझ पा रहे हो, बहुत सारे लोगों का ले लिया जमाबंदी पंजी, एक ही जगह पर फेंक दिया। ये क्या मतलब हुआ भाई। और क्या किया, आंगनबाड़ी को, सेविका को, सहायिका को दिया, फेंक दिया, मुखिया को दे दिया, वार्ड कमिश्नर को दे दिया। भाई ये उसका क्या मतलब है। तुम राजस्व विभाग को दिया काम तो राजस्व विभाग ने करेगा भाई, अमीन क्या करेगा, तेल लेके सुतेगा। और उसका जो अधिकारी राजस्व में जो सीईओ है, कर्मचारी है, उसके ऊपर डेटा ऑपरेटर है, उसके बाद वहां पर प्यून है, तो वो सब क्या करेगा, वो सब क्या करेगा सो बताइए। ये जो आंगनबाड़ी का ये कब से काम हो गया कि तुम जमाबंदी पंजी घर घर पहुंचाओ, ये क्या मतलब है भाई। आंगनबाड़ी का काम है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सिखाना। आंगनबाड़ी का ये काम नहीं है कि जमाबंदी पंजी लेके घर घर घूमो है फलनामा जमाबंदी पंजी। तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, बच्चों को पढ़ाने का काम दिया गया है ना, तो वो पढ़ाने का काम करेगा, सिखाने का काम करेगा। जमीन का काम वाला उसको कब से दे दिया। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो स्टाफ को बहाली करो भाई। इतना इतना ले रहे हो, पैसा ले रहे हो इतना इतना, तो बहाली नहीं कर सकते हो। बताओ कितना पैसा ले रहे हो, पता है ना, इतना इतना पैसा ले रहे हो जमीन का, इतना इतना। सुबह से लेकर तो हम लोग जीएसटी भरते हैं, ये जीएसटी नाम समझ रहे हो। तो फिर स्टाफ को बहाली करने में क्या जा रहा है, बहाली कर दो राजस्व विभाग में। कितना लोग बेरोजगार बैठा हुआ है। अरे टीचर लोगों को भी परेशान करके रखा हुआ है। बोलोगे कैसे, वोटर आईडी कार्ड में टीचर लोगों को दौड़ा रहा है। बेचारा टीचर वो स्कूल में बच्चा को पढ़ावे कि वोटर आईडी कार्ड लेके दौड़े, वो लोगों का वोटर आईडी कार्ड लेके करे। उसके लिए अलग से बहाली कर दो, रोजगार मिल जाएगा लोगों को भाई। हर एक गांव में अगर 2-2 बीएलओ अलग से बहाली हो जाता है तो कितना अच्छी बात है। एग्जाम ले लो, परीक्षा ले लो, बहाली कर लो, सबसे बढ़िया। लोगों को रोजगार मिले सरकार चाहता ही नहीं है, एक ही आदमी को सारा काम दे देता है। टीचर को इलेक्शन के समय, वोटिंग के समय, बीएलओ के समय फालतू में दौड़ाया जाता है। और अभी वही आंगनबाड़ी को दौड़ाया जमाबंदी पंजी में है। ये कोई मतलब नहीं हुआ भाई। आप लोग बताइए, सारे लोग जितने भी टीचर लोग हैं, जितने भी आंगनबाड़ी लोग हैं, कमेंट करो। आपके घर में होगा, कमेंट करो, ये गलत बात है या नहीं है। मतलब सरकार रोजगार नहीं देना चाहती लोगों को। हम माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और राजस्व मंत्री जी आपका संजय सरवगे जी, ये क्या आप नौटंकी बना के रखे हुए हैं। लोगों का समस्या का समाधान कर रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं आप, समझ पा रहे हो। लोगों को रोजगार दीजिए। आपको किस लिए चुना गया है, 5 साल के लिए आपको चुना गया, 60 महीने के लिए आपको चुना गया। अगर आप 60 महीने में अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, लोगों को ये क्या करेंगे, बिजली बिल जो है 500 उठा के 100 जहां उठना चाहिए वहां 500 उठा के कहोगे 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। ये बेवकूफ बनाने का काम नहीं चलेगा। हमको पता है, जब से 125 यूनिट बिजली फ्री बोला तब से पहले तो लाइन 10-15 मिनट के लिए कटता था। आप लोग बताइए, अब लाइन 2-2, 3-3 घंटा लगातार कट रहा है। ये क्या हो रहा है, क्यों कट रहा है। जब आपने बोला 125 यूनिट बिजली फ्री दिए तो दीजिए। ये नौटंकी नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत नौटंकी देख लिया हम देख रहे हैं, हर जगह लाइन कट रहा है जब से 125 यूनिट बोला। आपके यहाँ कट रहा है, कमेंट करके बताओ। और नया कनेक्शन लेने जाओ तो उसका अधिकारी वहीं से रिजेक्ट कर देता है, इच्छुक न होने के कारण से आपको नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। ये नौटंकी भी चल रहा है। मतलब ये घर पर अलग अलग भाई है तो उसको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, पहले से कनेक्शन है इसलिए कनेक्शन नहीं मिलेगा। जब अलग है तो क्यों नहीं मिलेगा भाई। उस घर में अलग आदमी है, अलग जमीन है, तो क्यों नहीं लेगा, हम जानना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से जवाब दे इसका, ऊर्जा मंत्री से हम जानना चाहते हैं, जवाब दे इसका, इसके बारे में क्यों लाइन कट रहा है। 4-4, 5-5 घंटा लाइन अब काट रहे हैं, समझ पा रहे हो। लोग पानी के लिए तरस रहा है, इस गर्मी में अब लाइन काट रहे हैं। ये क्या नौटंकी है। आपको लाइन काटना था 1 महीना बाद काटिए, ठंडा का दिन आ जाएगा, समझ रहे हो। ये चीजें चल रही है, छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं। मंत्री रहे कोई भी रहे, कोई नहीं चलने वाला है मंत्री हर संतरी। सबको जो है जवाब मिलेगा नवंबर दिसंबर में, इलेक्शन में जवाब मिल जाएगा अच्छे तरीके से।
जनता जवाब देगी। समझ पा रहे हो, मैं भी एक आम नागरिक हूं, क्लियर बता देगा। सही से काम नहीं करोगे छूटोगे नहीं, क्लियर बता रहा हूं मैं। आगे देखो भाई, यहां पे ये सब गड़बड़ हो रहा है सिस्टम में, सब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इतना बिजली कट रहा है, गर्मी में घम रहे हैं, देख रहे हो। वीडियो बना, अरे भाई 3-3 4-4 घंटा तक लाइन रहता है, वीडियो नहीं बना पाते आप लोगों के लिए। समझ पा रहे हो, ये समस्या है। पानी के लिए, नहाने के लिए इंतजार करना पड़ता है, कब लाइन आएगा तब नहाएंगे। ये दाखिल खारिज का ये जो नौटंकी है ना, सीईओ और कर्मचारी मिलके बड़ा साजिश रच रहा है अंचल में, कुछ सुनता ही नहीं है। पेंडिंग 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 शो करेगा, बाद में रिजेक्ट कर देगा। जब तक लिफाफा लेके नहीं जाओगे तब तक काम नहीं होगा। जैसे बोले थे ना, जम्मू जिला में धर्मेंद्र कहता है, क्या नाम है उसका भाई, हमको अच्छे से नहीं पता, वो आदमी चरित प्रमाण पत्र जो जिला में बैठता है जेएसपी ऑफिस में, ठीक है, डीएम कार्यालय में, यानी डीएम कार्यालय एसपी कार्यालय दोनों एक ही है, वो आदमी एक नंबर का घुसखोर है। उसको जब तक लिफाफा नहीं मिलता है तब तक चरित प्रमाण पत्र का वो अप्रूव नहीं करता है। आकी कहता है, अरे 10 दिन का टाइम दिया, 15 दिन का टाइम दिया तो 10 दिन में बनेगा। भाई हमको फॉर्म कल भरना है तो पहले क्यों नहीं बनेगा? तुम्हारे पास हम कहीं लाए तुम्हारे पास? सो बताओ, जब तुम्हारे पास हम आए तो अभी बनना चाहिए ना, फिर 10 दिन का क्यों? अब 1 मिनट, तुमको जब लिफाफा में पैसा देंगे तो 10 दिन पुर जाता है, ये कैसे पुर जाता है जरा बताओगे? ये भी चीजें चल रही है, किसी को बख्शेंगे नहीं भाई। अब देखो यहां पर क्या है, दाखिल खारिज को देखो, हम ये पोथी पत्र पढ़ने का काम नहीं करेंगे, जो लोगों को दिक्कत है वो हम बताएंगे, छोड़ने वाले नहीं है, एक को बख्शेंगे नहीं, अभी तो मौका है। समझ पा रहे हो? देखो यहां पर आप लोग समझिएगा। और देखो, संपत्ति को आप लोग खरीदते हैं, कोई भी संपत्ति को खरीदते हैं तो उसका दाखिल खारिज करवाना जरूरी है या नहीं है? सो बताइए, जरूरी है ना। और देखिए यहां पर कई राज्यों में दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, दाखिल खारिज को लेकर के कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। आप सरकार को रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप जो है उसको जो है टैक्स नहीं दे रहे हो भाई, ये भी एक समस्या है। और देखिए कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि दाखिल खारिज करवाने में बहुत अधिक पैसा खर्च हो जाता होता है ना। अरे हमसे खुद लिया 6,000 रुपया, अब बताओ तुम, एगो हम जमीन खरीदे उससे हमसे 6,000 रुपया लिया, बोला रिजेक्ट कर देंगे। अब बताओ, समझ सकते हो? नहीं तो नहीं होगा, कोई उपाय नहीं है। तो आम आदमी से कितना लेता होगा, समझ सकते हो? बिना दलाल का कोई काम नहीं होता है। अब देखो यहां पर बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। एक आदमी कमेंट किया था कि आपसे ले लिया बोलिए, तो भाई अगर नहीं देंगे ना तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा, फिर मेरा वो जमीन है जो है ना 4-5 साल के लिए लटक जाएगा। समझ पा रहे हो? ये दिक्कतें हैं, देना ही पड़ता है। एक आदमी का इसी तरह फंसा, 5 साल के लिए जमीन उसका फंस गया, हमारा ही रिलेशन का है, वही सोच रहे थे कि मेरा न फंस जाए, इसलिए देना पड़ा भाई। जो कमेंट किया बता रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि कोर्ट में केस लड़ते फिर 4-5 साल तक, फिर उस जमीन का क्या होता नहीं होता, पैसा भी तो बेकार हो जाता। 4-5 हजार 6,000 के चक्कर में मेरा तो फालतू पैसा चला जाता ना। समझ पा रहे हो? लेकिन इसका कोई समाधान अब तक सरकार नहीं निकाली। यही हम जानना चाहते, क्यों नहीं निकाला? ऑटोमेटिक अप्रूव करवाइए। देखिए, चेक कीजिए कि जो भेंट करने का क्या मतलब है, पेंडिंग रहने का क्या मतलब है। रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल खारिज हो जाए, जिस दिन रजिस्ट्री होगा उसी दिन हो जाए भाई, अलग से अप्लाई का क्या जरूरत, उसी समय वेरीफाई कर लें आप। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है। देखिए, इसलिए अभी तक जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए। कई ऐसे लोग हैं जो दाखिल खारिज का मतलब समझना ही नहीं चाहते और समझते भी नहीं है भाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें क्या लगता है हमने रजिस्ट्री करवा लिया, सेल डीड जो है हमारा बन गया, और क्या हुआ, संपत्ति वो हमारा हो गया, यही लोग सोचता है। और क्या, वो 3 तरह के 4 तरह के लोग हैं जो कि सबकी सोच अलग अलग होती है और सबका अलग अलग मजबूरी होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो ऐसे लोगों को जो है ये समझना होगा, जमीन रजिस्ट्री हो गई, जमीन हमारी हो गई। यही सोच वाले लोग जो है सबसे इस बात को समझे, दाखिल खारिज बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत जरूरी है। और सिर्फ जमीन रजिस्ट्री करवा लेने से अगर आपको लगता है कि संपत्ति जो है आपकी हो गई, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। समझिए इस बात को, ये बात को अगर नहीं समझेंगे, आधा अधूरा सच है, ये चीज याद रखो। और क्या, इसका एक दूसरा पहलू क्या है वो समझिएगा। अगर आप जमीन किसी को खरीदते हो, समझ रहे हो, दाखिल खारिज जरूर करवा लीजिए, जरूर से जरूर भाई, मेरे बात माने। आप लोग वीडियो देखते हो, बता रहा हूं मैं। और देखिए, अब बात आती है कि कई ऐसे राज्यों में जो ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है।
समझ पा रहे हो। और क्या हमारे यहाँ जमीन संबंधित दाखिल खारिज किसी तरह की रुकावटें हैं, सरकार के रुकावटें हैं, हमने किसी कारणवश जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया। समझ पा रहे हो। तो ये है भाई। और देखिए यहां पर आपको समय समय पर यह पता कर लेना चाहिए कि आपके यहाँ दाखिल खारिज कब स्टार्ट हुआ। देखो अलग अलग राज्यों का अलग अलग रूल होता है, ये चीजें याद रखिएगा। और अगर स्टार्ट हो चुका है तो आपको अपना दाखिल खारिज सब काम छोड़ के करवा लो मेरे भाई। और देखो जिन राज्यों में दाखिल खारिज नहीं हो रहा है वहां फिर कोई बात ही नहीं है। अगर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो भाई कोई व्यक्ति अपने जमीन का दाखिल खारिज कैसे करवाएगा, होगा तब तो करवाएगा। समझ रहे। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति जो हमेशा फिराक में ये चीज लाते हैं कि किसी दूसरे की संपत्ति को कब्जे में किया जाए, कैसे उसको हड़पा जाए भाई, और उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। समझ रहे हो। तो ये चीजें आप लोग को समझना होगा। आपके लिए जो है ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जो आपको अभी हम बताने वाला हूं, समझिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा मस्ट है। देखिए क्योंकि हमारे यहाँ कुछ व्यक्ति ऐसे जो किसी दूसरे के व्यक्ति को कहते हैं एक बार जमीन का अगर दाखिल खारिज अगर तुम करवा लोगे तो वो संपत्ति में तुमको दिला दूंगा। समझ पा रहे हो। ऐसे ऐसे कुछ है दलाल लोग, दलाली करने वाले दलाल लोग, घुमापिया लोग हैं भाई। और क्या कई ऐसे लोग हैं आपको मिलेंगे, कई ऐसे काम करने वाले लोग मिलेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कहता है। और क्या कहता है, जो कि देखिए आप लोगों के लिए एक एक छोटी सी छोटी बातें जानना जरूरी है। जमीन जायदाद का केस देख रहे हो कितना केसेस चल रहा है कोर्ट में। अब देखो यहां मैं बता देता हूं, सबसे पहले दाखिल खारिज होता क्या है उस चीजों को समझिए। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, दाखिल खारिज होता क्या है। देखिए जो लोग नहीं जानेंगे वो दाखिल खारिज, खास करके जो भी आप लोग हैं, महिला हो, पुरुष हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, किसान लोग हो, भाई समझो, एक एक चीज को समझो। यहां पर अगर नहीं जानेंगे कल के समय में आपके पिताजी कम पढ़े लिखे रहेंगे, आपके माताजी कम पढ़े लिखे रहेंगे, आपके पिताजी, बहुत सारे ऐसे किसान है बिहार में, झारखंड में, यूपी में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसके लिए यहां तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो यहां पर कैसे हो जाएगा। देखिए दाखिल खारिज जमीन से जुड़ा हुआ है दोस्त जो है वो शब्द है। और क्या इसी से भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन को मामले को लेकर के कई तरह के क्रिमिनल केस भी फाइल हो रहे हैं। समझ पा रहे हो। और लोग को किसी भी तरह की, अगर मान लीजिए आप अगर स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप पर केस हो जाएगा भाई, तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा, फिर आप जॉब नहीं ले पाओगे डिफेंस लेवल में। समझ पा रहे हो। पुलिस विभाग में जैसे हो गया दरोगा, पुलिस, ये सब विभाग में फॉर्म नहीं भर पाओगे जहां चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है। परेशानी तो होगी। तो यहां समझ रहे हो, आपके ऊपर अगर मुकदमा दायर कर दिया जाता है तो क्योंकि मामला जमीन का चल रहा है, समझ रहे हो। और आप कोर्ट में जाकर जाते हो, देखेंगे जितने भी क्रिमिनल केस फाइल होते हैं उसमें 90% केसेस जो होते हैं जमीन से रिलेटेड ही होते हैं। लोग जमीनों को लेकर के मारपीट, ये सब, ये फैमिली केस वाला, ये सब पति पत्नी वाला 10-15% होता है। समझ पा रहे हो। और ये सब केस तुरंत निपट जाता है, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर खत्म हो जाता है। लेकिन जमीन का केस जब हो जाता है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, देख सकते हो हमारे पास फाइल भी है, देखो कितना कितना पुराना फाइल है और केसेस चल रहा है भाई। इसलिए समझिए यहां पर यह मामला जमीन का है, लेकिन आपके ऊपर सामने वाला व्यक्ति वो क्या करेगा, क्रिमिनल केस कर देगा, आपके पूरा फैमिली पर कर देगा। आपका बेटा पढ़ाई कर रहा है, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बेटी जनरल कंपटीशन की पढ़ाई कर रहा है, उस पर केस कर देगा ताकि वो भविष्य में कोई भी जॉब नहीं ले सके। आप लोग को पता है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमारे ऊपर केस है, हमारे चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा भाई। इतना समझ लो, अगर एक बार केस हो गया तो वो चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, रिजेक्ट हो जाएगा, थाना वेरीफाई करता है। समझ पा रहे हो। बहुत सारी चीजें नहीं बन पाएगा। जैसे देखो कोई भी जॉब में है, वहां पर भी वेरिफिकेशन होगा, कहीं केस तो नहीं है तो फिर जॉब भी नहीं कर पाओगे। पासपोर्ट बनने में बाधा आ जाएगा, उसमें भी वेरिफिकेशन होगा। समझ पा रहे हो। दूसरे देश की यात्रा नहीं कर पाओगे, ये चीजें हो गया। और उसके बाद और भी चीजें, जैसे कि मान लीजिए कोई जॉब ले रहे हो, उसमें भी दिक्कत। अब खासकर एडवोकेट बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, तो वहां भी वेरीफाई होता है, हाई कोर्ट में भी वेरीफाई किया जाएगा आपको लाइसेंस देने से पहले। अगर आपने आपके ऊपर कोई केस हो गया तो आप एडवोकेट नहीं बन सकते। हाँ, जो बन गया तो उसका कोई बात ही नहीं है। जो नहीं बना है और एडवोकेट बनना चाहता है, अगर आपके ऊपर केस हो गया तो आप एडवोकेट नहीं बन सकते हो, वकील नहीं बन सकते हो। समझ पा रहे हो। ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इस चीज को समझिए और जानिए, आप लोग को बहुत जरूरी है ये चीज जानना आप लोगों के लिए। और देखिए तो ये हो गया, आपके ऊपर सामने वाला व्यक्ति केस कर देगा तो आप सरकारी नौकरी नहीं ले पाओगे। ये क्लियर समझ लो। समझ गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे बताया हमने। और देखिए यहां पे समझिए, महिलाओं को आधार बना करके कई तरह मुकदमे कर देते, छेड़छाड़ का मुकदमा कर देगा कि हमारे साथ ये गलत व्यवहार किया, हमारे साथ ये किया। समझ रहे हो। ये सब देखते हम कोर्ट में होता है भाई। अरे 18 साल से नीचे का बच्चा का पर केस कर देता है,
समझ पा रहे हो? 18 साल से ऊपर वाला तो करता ही है, नीचे वाला को भी केस कर देता है, फंसा देता है, झूठ मूठ का कोई भी केस में फंसा देता है। समझ पा रहे हो? और क्या करता है, जैसे कि उसको मुकदमे में फंसाता है, यहां तक कि उसके ऊपर फोक्स क्या तो बच्चा वाला केस कर देता है, समझ रहे हो? तो वो केस हो जाता है और देखो मामले को दायर करते हैं, मामला जो है जमीन का होता है, झूठ मूठ का बच्चा को फंसा देता है। समझ पा रहे हो? ये चीजें हैं। और देखिए मतलब 18 साल 20 साल वाले बच्चों को फंसा देता है। 18 साल 20 साल का बच्चा क्या है? वो बच्चा है भाई, 18 साल 20 साल का। 18 प्लस है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन केस में फंसा देगा ताकि नौकरी न ले पाए। अभी बीए में पढ़ रहा है, फंसा दिया झूठ मूठ का केस में। समझ पा रहे हो? तो ये क्रिमिनल केस बना करके सामने वाला व्यक्ति आपको प्रताड़ित करेगा, आपकी प्रगति में आपको बाधा डालने का करेगा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हरिजन SC ST एक्ट का भी केस झूठ मूठ का कर देता है, धमकी देता है, हम थाने में जाके SC ST केस कर देंगे, हरिजन एक्ट कर देंगे। भाई आपको सरकार ने अगर ये नियम बनाया है, भीमराव अंबेडकर जी ने ये नियम बनाया है, तो इसका सदुपयोग के लिए बनाया, दुरुपयोग के लिए नहीं। समझ पा रहे हो? अगर ब्रह्मशास्त्र दिया है, जिस तरह से मेघनाथ को ब्रह्मशास्त्र मिला तो लक्ष्मण पर छोड़ा, तो वो ब्रह्मशास्त्र घूम के वापस आ गया। उसके बाद उसने शंकर भगवान का चलाया त्रिशूल, वो भी वापस आ गया, जो कि सबसे बड़ा शक्ति था। उसके बाद चलाया विष्णु का सुदर्शन चक्र चलाया, वो भी उसका जो है परिक्रमा करके वापस आ गया। इस तरीके से होना चाहिए। हम यही बोलना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी को, अभी आपका सरकार है, अब ऐसा कुछ करें जो ये सब केसेस का जो है, जैसे कि हरिजन SC ST एक्ट, इसका गलत उपयोग न हो। इसका गलत उपयोग हो रहा है, लोगों को डरवाया जा रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट करके बताओ। समझ पा रहे हो? या तो इस एक्ट को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि भाई यहां पर जो है अब आरक्षण को भी हम कह रहे हैं कि खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब सब लोग एक समान हो चुका है, सब लोग का कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग बताइए, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आदमी अपने काबिलियत पर नौकरी लो, या आरक्षण फारक्षण का चर्चा मत करो। हम ये नहीं, इसका सपोर्ट में नहीं है। पढ़ो, मेहनत करो। समझ पा रहे हो? चाहे कोई भी जात का हो, चाहे वो ब्राह्मण रहे, चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, कोई भी जात का है भाई, कोई आरक्षण फारक्षण नहीं होनी चाहिए। आप लोग बताइए, ऐसा है या नहीं है? आरक्षण खत्म करो, प्लस ST ST एक्ट को खत्म करो, ये सब एक्ट नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसका दुरुपयोग हो रहा है भाई। आगे देखो, दाखिल खारिज क्या होता है, उसे मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए, समझिए, आसानी समझिए। दाखिल खारिज सिंपल मतलब है कि आपने किसी व्यक्ति से संपत्ति को खरीदा, ठीक है, और सामने वाला जो विक्रेता है वो जमीन बेचने वाला है। पहले वो जमीन के मतलब कि सरकार के खाते में वो क्या करता है, उस व्यक्ति के नाम पे था, मतलब कि सरकार के खाते में उस व्यक्ति, जैसे मेरा जमीन है, ठीक है, मेरे नाम पर है, तो हमने वो जमीन बेच दिया आपको। आपका नाम मान लीजिए मोहन है, हमने मोहन को जमीन बेच दिया, तो मेरे नाम पर था वो जमीन सरकार के खाते में, तो हमने बेच दिया और मोहन जमीन खरीद लिया। ठीक है, खरीद लिया तो उस संपत्ति का मालिक आप हो गए, यानी मोहन हो गया। ठीक है, और जो सरकार के रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ गया, मतलब मोहन के नाम पर चढ़ गया, पहले मेरा नाम था विजय वर्मा के नाम पर। ठीक है, आपने संपत्ति खरीद लिया और अब बस यही दाखिल खारिज जो है आपने करा लिया, यानी एक व्यक्ति का दखल हो गया, किसका, मोहन का दखल हो गया, वही हो गया दाखिल खारिज, मतलब वो जमीन मोहन के नाम पर हो गया। समझ पा रहे हो? इसे कहते हैं दूसरे जो दाखल, मतलब दूसरे का मतलब जो दखल है वहां पर खत्म हो जा रहा है, मेरा दखल खत्म हो गया, और यानी जो बेचने वाला व्यक्ति है उसका दखल खत्म हो जाता है। जैसे हमने बेच दिया तो मेरा दखल खत्म हो गया उस जमीन पर। ठीक है, और उस संपत्ति पर, और आप उस संपत्ति को खरीद लिए, यानी मोहन ने उस संपत्ति को खरीद लिया, तो आपका दखल उस पर हो गया, मोहन के नाम से वो जमीन हो गया। समझ रहे हो? यानी कि अब सरकार को टैक्स, जो खरीदार है, जो नया खरीदार व्यक्ति है जिसने जमीन खरीदा, यानी मोहन ने जमीन खरीदा, तो वो सरकार को टैक्स देगा, उसके नाम से रसीद कटेगा, उसके नाम से जमाबंदी पंजी हो जाएगा, उसके नाम से रजिस्टर 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? आज सरकार को यह बात कैसे पता चलेगी, यह संपत्ति को इस व्यक्ति ने बेच दिया और इस व्यक्ति ने खरीद लिया। समझ पा रहे हो? इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज और दाखिल खारिज करवाने का अपडेट होता है। और जमीन का जो अपडेट होता है, वर्तमान समय में इस संपत्ति का मालिक जो है वो कौन है, तो यही दाखिल खारिज जो करवा लिया वो हो गया। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं भाई। कई लोगों को लगता है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उनके लिए उनको दिक्कत होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप किसी भी संपत्ति को खरीदते हैं उसका दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह भी कहा दिया, दाखिल खारिज करवा लेने से क्या होगा, संपत्ति का जो मालिकाना हक है वो किसी व्यक्ति को नहीं मिल जाता। ये चीजें याद रखिएगा। फर्जी तरीके से आप करा लेंगे, आपको क्या लगेगा कि दाखिल खारिज हमने कोई भी फर्जी तरीके से करा लिया तो भाई क्या वो जमीन हमारा हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाखिल खारिज किसी का मालिकाना हक को नहीं मिल जाता।
समझ रहे हो, किसी व्यक्ति ने दाखिल खारिज करवा लिया, इसका मतलब वो संपत्ति का मालिक हो जाएगा, ये बात सच नहीं है। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि दाखिल खारिज अगर कोई व्यक्ति करवाता है, इसका मतलब यह सिर्फ सरकार को वो टैक्स पे कर रहा है। समझ पा रहे हो, संपत्ति का टैक्स वो सरकार को दे रहा है। समझ रहे हो, तो ये चीज इससे किसी व्यक्ति को साबित नहीं करता कि वो उस संपत्ति का मालिक होगा। ये सारी कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब आप लोगों को लगने लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट का समझ में आ गया। मतलब एक तरीके से ये कानून कहता है दाखिल खारिज जरूरी है, ये नहीं करे कि नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि दाखिल खारिज महत्वपूर्ण भी नहीं है उतना। समझ पा रहे हो, दाखिल खारिज अगर किसी व्यक्ति ने करवा लिया तो वह व्यक्ति संपत्ति का मालिक व हक नहीं दिखा सकता। ये समझ लीजिए, दाखिल खारिज के बल पर सरकार ये कह रही है कि सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने का, ये जो राजस्व कलेक्ट करने का एक तरीका है दाखिल खारिज। ठीक है, तो आखिर दाखिल खारिज इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को जानना जरूरी है। कई लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दाखिल खारिज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम दाखिल खारिज क्यों करवाएं। दूसरी तरफ ये भी कह रहा है दाखिल खारिज इंपॉर्टेंट है। बातें, ये तो बातें हैं भाई, समझ रहे हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कब कहा, कई सारे ऐसे बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन देखिए यहां पर जो मामला आया है, जो लेटेस्ट जजमेंट 2021 का है, जो आपको जजमेंट में बता रहा हूं, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा, इसलिए फर्जी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जमीन का अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लेते हैं। समझ पा रहे हो, उसका मोटेशन अपने नाम पर करवा लेते हैं, उसका रसीद कटवा लेते हैं। वो अपने लोगों को बता देता है कि दाखिल खारिज और मोटेशन दोनों एक ही चीज है। इंग्लिश में उसको मोटेशन कहते हैं और हिंदी में उसको दाखिल खारिज कहते हैं। समझ रहे हो, अलग अलग नहीं है। कई बार लोग गांव में ये समझ लेते हैं दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो, आप देखिए यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया। और देखिए उसके बाद मोटेशन कराना जरूरी है। अगर मोटेशन करवा लिया, दाखिल खारिज तो जरूरी है, लेकिन दाखिल खारिज करवा लेना, मोटेशन जरूरी, इस भ्रम में जो है आप लोग नहीं रहे। ये चीज याद रखिए, क्योंकि आप लोगों को जानना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि दूसरे की संपत्ति को किस तरीके से वो हड़प ले। समझ रहे हो, और क्या, कई ऐसे व्यक्ति जो कि क्रिमिनल टाइप का है, अपराधी टाइप का है, वो अपराध को जन्म देने वाले व्यक्ति हैं। समझ रहे हो, तो वो भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर किसी भी जमीन को वो अपने नाम से करवा लेते हैं और अपने नाम से मोटेशन करवा लेते हैं, दाखिल खारिज करवा लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी के मामले में 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इसी तरह के मामले को कहा, अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से, गलत तरीके से किसी भी जमीन का मोटेशन करवा लेता है कर्मचारी से मिल करके या किसी अधिकारी से मिल करके, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है, अगर यह कहता है कि वो संपत्ति को टैक्स दे रहा है, सरकार को टैक्स पे कर रहा है, तो उसने उस जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया है, वो जमीन उसके नाम से हो गया है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सिर्फ जमीन का दाखिल खारिज, जमीन का मोटेशन अगर कोई व्यक्ति करवा लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो संपत्ति का मालिक हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आप समझ रहे हो, संपत्ति का मालिकाना हक कौन दे सकता है, तो वो दे सकता है कोर्ट, सिविल कोर्ट दे सकता है। समझ रहे हो, हाई कोर्ट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है। समझ पा रहे हो। और आप लोग ये जान, दाखिल खारिज क्यों नहीं है। आप एक सीईओ कर्मचारी को मिला के फर्जी तरीके से करवा लोगे तो वो जमीन का दाखिल खारिज का मालिकाना हक आपको नहीं मिल जाएगा। किसी भी जिले में आप रह रहे हो, उस जिले के सिविल कोर्ट को होता है, सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट को वो अधिकार होता है, सिविल कोर्ट को ही अधिकार होता है किसी भी संपत्ति को। समझ रहे हो, और सिर्फ किसी व्यक्ति के किसी जमीन का दाखिल खारिज के दस्तावेज सरकार को लगातार 4-5 साल 10 साल से टैक्स दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संपत्ति का मालिक हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा। और इसी को लेकर के जो है अपना ले, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि दाखिल खारिज इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम दाखिल खारिज नहीं कराएं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल दाखिल खारिज आप लोगों को करवाना है। व्यक्ति दूसरे की संपत्ति को गलत तरीके से अपने नाम पर करवा लेंगे, आप अगर नहीं करवाएंगे कोई दूसरा करवा लेगा भाई, करवाना जरूरी है। तो इस चीजें आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर। और देखिए ये आप लोग अपना नाम से रसीद काटना भी जरूरी है, सरकार को टैक्स देना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना, तो ये चीजें हैं। देखिए ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, इसलिए आप लोगों को हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे। आप लोग सारे लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बात भी हमने आप लोग को बताया, समझ रहे हो, क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये 2021 में कहा था। और इसलिए बताया था कि हमारे देश में गांव में कई बार लोग जो है बहुत गरीब लोग हैं जो कि शहर में रहते हैं, उन्हें लगता है कि जो प्रॉपर्टी था वो किसी रिश्तेदार ने अपने नाम से करवा लिया, वो सरकार को टैक्स दे रहा है, तो उस संपत्ति पर जो है क्या करेगा, वो हमारा कब्जा नहीं रह गया। ऐसा बात नहीं है। अगर वो अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लिया, हमारे हाथ से जमीन निकल गया है, तो वो संपत्ति छोड़ देते हैं। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भाई सिर्फ और सिर्फ मोटेशन करवा ले, दाखिल खारिज करवा लेने से व्यक्ति को मालिक नहीं समझा जाएगा, याद रखिएगा। समझ रहे हो, तो ये चीजें मालिकाना हक उससे साबित नहीं होगा।
जमीन का केवल आपके पास है तो जमीन का अधिकार आपका है, आपके नाम से आपका है। वो फर्जी तरीके से अपने नाम पर रसीद कटवा लिया या तो जमाबंदी करवा लिया, इसके बल पर नहीं होता। इसी तो राजस्व महाअभियान चलाया गया, समझ पा रहे हो। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और घंटी को दबा देंगे और कमेंट करेंगे क्या भाई ये बात सही है या नहीं है, सारे लोग बताएंगे, समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ आप लोग को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना भाई, बताना कोई भी जमीन का कोई भी दिक्कत है जरूर करना। अभी वीडियो स्पेशल चला रहे हैं, समझ रहे हो, जरूरी है। धन्यवाद।